राजर्षि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी में शिक्षा संकाय के शोधार्थियों ने मंगलवार को फिर से वीसी चैम्बर के बाहर 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन वीसी और रजिस्ट्रार अवकाश पर थे, इसलिए उन्हें जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। शोधार्थियों के बैठे रहने से स्टाफ का आना जाना भी बंद रहा। ऑफिस समय खत्म हुआ तो एक कर्मचारी अंतरिक्ष तिवारी सीढ़ियों से कूदकर जाने लगा। इस मशक्कत में कर्मचारी का जूता एक शोधार्थी प्रीति के कंधे पर लगा। प्रीति ने इसे बदतमीजी बताते हुए पुलिस को शिकायत भी दी, जबकि कर्मचारी ने आरोप गलत बताया है। गौरतलब है कि शोधार्थियों ने 17 मई को मत्स्य प्रदर्शन के दौरान 27 मई तक उनकी डिग्री रोकने का कारण पूछा था। रजिस्ट्रार ने डीआरसी में उनके विषय भेजने की कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के चलते शोधार्थी प्रदर्शन करने पहुंचे थे। शिक्षा संकाय से पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में 2022 में यूनिवर्सिटी ने करीब 60 शोधार्थियों को मझधार में छोड़ दिया था। दरअसल मत्स्य यूनिवर्सिटी ने 2017 में अधिसूचना जारी कर पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा ली और इंटरव्यू से अभ्यर्थियों का चयन किया था। इन सभी की फीस जमा हो गई और सुपरवाइजर भी अलॉट कर दिए गए। इन सभी का 6 महीने का कोर्स वर्क भी हुआ, फीस भी जमा की। रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थी शोध कार्य में जुट गए। 4 साल बाद 5 कार्य जमा कराने पहुंचे तो यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोड्यूसर जेपी यादव ने शोध कार्य जमा करने से इनकार कर दिया था। वीसी ने कारण बताया था कि आपके सुपरवाइजर यूजीसी के 2016 के नियमों की पालना नहीं करते हैं। सर, समस्या लंबे समय से है। शिक्षा क्षेत्र के शोधार्थी हैं सारे के सारे। एक सप्ताह पहले हमने यहाँ पर लिखित में दे दिया था, अखबार में बाकायदा ये चीज आ चुकी थी कि अगर हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए कि हमारी पीएचडी क्यों रोकी गई है, तो इस संदर्भ या तो हमें जवाब दीजिए, नहीं तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। कल हम यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आज इन लोगों ने पुलिस प्रशासन बुला करके सबको इस 48 डिग्री टेम्परेचर में बाहर बैठा दिया है, अंदर ताला लगा दिया है। पुलिस बुलाई हुई है, अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि शिक्षा शोधार्थियों की एंट्री यहाँ पर नहीं है। अब सोचे, जब शिक्षा क्षेत्र के शोधार्थियों की एंट्री इसमें नहीं है तो ये क्या, ये शिक्षा का क्षेत्र है, ये कर्तव्य धरता है। हमको कहा जा रहा है कि आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को चूज कर लें, आपने गलत चूज कर ली। ये बच्चे क्यों खड़े हुए हैं? सर, ये डिग्री भी फर्जी होने वाली है थोड़े दिन बाद में। हम तो इन बच्चों को कहते हैं कि आज भी अगर 1-2 साल आपने निकाल लिया है तो ठीक है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लो। बच्चों का प्रवेश वर्जित, शिक्षा के मंदिर में बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है यहाँ पर। सर, हम कल धरना दे रहे थे। कल सुबह से लेकर ना डीसी था ना रजिस्ट्रार था। हमने कल भी आपको बताया था कि कोई हमसे मिलने नहीं आया। कल हम मिलने नहीं आए, हमसे सीआई साहब आए। रात में इन्होंने बोला महिलाओं का रुकना ठीक नहीं है। इनके आश्वासन पर इनने वीसी से जो बात की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जो बात की, उसके आधार पर हम चले गए रात को, लेकिन हमारे मेल मेंबर्स यहीं रुके हुए थे। हम सब जब सुबह आए तो इन्होंने हमारे लिए गेट बंद करवा दिया। ये इनकी मोनोपोली है कि हमारे शोधार्थी पिछले 2 घंटे से बाहर धूप में, 2 भी क्या 2.5 घंटे से बाहर धूप में खड़े हुए, केवल शोधार्थियों को नहीं घुसने दिया जा रहा। उसके बाद वीसी साहब अंदर चले गए। अब जाकर के वो बाहर आए कि हम आदेश दे देंगे। जो आदेश पिछले 3 साल से हमें नहीं दिया गया, बिना आदेश के इन्होंने हमारी पीएचडी रोक रखी है। अभी भी ये कह रहे हैं उसके बाद तुम्हारी पीएचडी खत्म हो जाएगी। सर, ये हमारी गलती है क्या? हम एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे बाय प्रोसीजर, यूजीसी के नियमानुसार एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके आए हुए हैं ये कैंडिडेट। मात्र 50 बच्चों का एडमिशन हुआ था, जितने भी कैंडिडेट्स ने दिया था, और ये सारे क्वालिफाइड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के हर प्रोटोकॉल का पालन किया है। 2021 तक इन्होंने हमसे जो कागज मांगे हमने सब पूरे किए, लेकिन जब जमा कराने की बात आई तो जमा कराने का नोटिस निकाल करके चुप हो गए। कैंसिल करने का एक भी नोटिस यूनिवर्सिटी ने आज तक नहीं निकाला है। हम कोर्ट भी नहीं जा सकते उसके चक्कर में। यूजीसी में कंप्लेन की तो वो कहते हैं आपका कोई आदेश यूनिवर्सिटी ने नहीं निकाला, तो हम कैसे माने कि उन्होंने आपकी प्रक्रिया रोकी हुई है? यहाँ पे 3 सालों से वर्बल बातें चल रही है, लिखित में एक भी आदेश नहीं हुआ है। अब आप मिले हैं, उन्होंने कहा है कि हम आदेश दे देंगे। हम तो इसी बात पे कल से, हम कोई धरनार्थी तो है नहीं सर, हम शिक्षा के शोधार्थी हैं और हम कोई लेक्चरर, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं हम खुद चाहते हैं कि हमें लिखित कार्रवाई दे दी जाती है। अगर ये कल सुबह दे देते तो हम धरना ही नहीं करते। हमें कोई धरना करने का इस टेम्परेचर में या बीमार होने का कोई शौक नहीं है सर। कोई बीमार हो जाता है अगर सिर्फ हमने लिखित में दिया हुआ है। हमने जब धरने की कंप्लेन दी थी उसकी कॉपी भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी शोधार्थी को इस वातावरणीय परिस्थिति को देखते हुए कोई हानि होती है, किसी का कोई नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदार केवल और केवल विश्वविद्यालय प्रशासन रहेगा। यूनिवर्सिटी भी दलित चुनी है, ऐसा भी तो मामला सामने आया। यूनिवर्सिटी कोई गलत नहीं सर, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बढ़िया क्या यूनिवर्सिटी होगी? ये तो चाहते हैं कि हम प्राइवेट में चले जाएं। पता नहीं क्या इनका क्या लालच है कि हम प्राइवेट में चले जाएं। मुझे प्रेशर किया जा रहा था कि एनओसी लेकर के चले जाओ, क्योंकि मेरा 2000 का सबमिशन का लेटर है मेरे पास में। उसको डिनाई करने के लिए मुझसे बार-बार प्रेशर बनाना है पिछले 3 महीने से, जिसके लिए मैंने साफ मना कर दिया कि हम स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए हैं और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये सरकारी संस्था है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है, और इससे हम हमारी डिग्री लेंगे, हम क्योंकि नियमानुसार यहाँ पर आए हैं। पीएचडी
पूर्व में जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ 7 सब्जेक्ट में पीएचडी की समस्याएं थी। 7 में से 5 का सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल दिया संतोषजनक। एजुकेशन की पीएचडी में हमारे पास पीजी न होने के कारण से थोड़ी दिक्कत है, इसका भी सोल्यूशन निकालने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टाइम बाउंड सोल्यूशन देना संभव नहीं है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं कोई आश्वासन भी देना या मुझे भी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इनकी समस्या का समाधान निकले। अभी क्या बातचीत हुई है, जो भी चीजें हुई बातचीत अभी मैं इनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं, क्योंकि मेरे पास जो यूजीसी के नियमों का पालन करने की बात है जो अभी संभव नहीं हो पा रहा है, भविष्य में कैसे उसका पालन कराया जा सके इसकी कोशिश की जाएगी।